गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन टैग का। बहुत बार हम लोग को बोलना पड़ता है ना कि आप इंग्लिश बोलते हो ना, आप स्कूल नहीं जाते हो ना, वह तुमसे बात नहीं करता है ना, इस तरह का बातें होती है हमेशा। तो हम लोग कैसे बोलेंगे इसको? आप इंग्लिश बोलते हो ना, ऐसे हम लोग बोलते हैं आप इंग्लिश बोलते हो ना, यू स्पीक इंग्लिश। कैसे बोलेंगे? यू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलते हो ना, यहां पे लगा देना है ऐसे, डोंट यू। आप इंग्लिश बोलते हो ना, यू स्पीक इंग्लिश, डोंट यू। ठीक है। आप इंग्लिश नहीं बोलते हो ना, अगर हम ऐसे बोलेंगे आप इंग्लिश नहीं बोलते हो ना, कैसे बोलेंगे? यू डोंट स्पीक इंग्लिश। तो यहां कैसे बोलेंगे? यहां नेगेटिव है ऑलरेडी, तो सीधा यहां पे कर दीजिए डू यू। बस हो गया। आप इंग्लिश बोलते हो ना, यू स्पीक इंग्लिश, डोंट यू। आप इंग्लिश नहीं बोलते हो ना, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, डू यू। ऐसे करके हम लोग बात करते हैं। ठीक है। तुम स्कूल जाते हो ना, यू गो टू स्कूल। कैसे बोलेंगे? नॉर्मली अगर आपको बोलना है कि क्या तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो क्या होगा? यू गो टू स्कूल। लेकिन अगर उसमें न लगा हुआ है तुम स्कूल जाते हो ना, तो यू गो टू स्कूल, डोंट यू। तुम स्कूल नहीं जाते हो ना, यू डोंट गो टू स्कूल, डू यू। ऐसे करके बिल्कुल साधारण सी बात है। तुम मुझे पहचानते हो ना, यू रिकॉग्नाइज मी, यू रिकॉग्नाइज मी। तुम मुझे पहचानते हो। यू आइडेंटिफाई मी या रिकॉग्नाइज मी ऐसे बोल सकते हो। हाँ, तो अगर इसमें वैसे ही क्वेश्चन टैग की तरह से लगा हुआ है कि तुम मुझे पहचानते हो ना, यू रिकॉग्नाइज मी, डू यू। यू रिकॉग्नाइज मी, डू यू। तुम मुझे नहीं पहचानते हो ना, यू डोंट रिकॉग्नाइज मी, है ना। यह याद हो जाएगा डोंट यू। यू रिकॉग्नाइज मी, डोंट यू, है ना। यहाँ पे हाँ डोंट एन लग करके, यू रिकॉग्नाइज मी, डोंट यू। तुम मुझे पहचानते हो ना। तुम मुझे नहीं पहचानते हो ना, यू डोंट रिकॉग्नाइज मी। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? ऐसे, डू यू। ठीक है। वह तुमसे बात करता है ना, ही टॉक्स टू यू। क्या बोलेंगे? ही टॉक्स टू यू। वह तुमसे बात करता है। और अगर ऐसे बोलना है वह तुमसे बात करता है ना, ही टॉक्स टू यू, डजंट ही, है ना। वह तुमसे बात नहीं करता है ना, ही डजंट टॉक टू यू, ही डजंट टॉक टू यू, डज ही। ऐसे करके बस थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। वह तुमसे बात करता है ना, ही टॉक्स टू यू, ही टॉक्स टू यू, डजंट ही। वह तुमसे बात नहीं करता है ना, he doesn't talk to you। तो क्या बोलेंगे? does he। कल तुम स्कूल गए थे ना, बोलते हैं ना, कल तुम स्कूल गए थे ना, you went to school yesterday, है ना। didn't you या didn't you बोल सकते हैं। did not you, उसको बोलते हैं शॉर्टकट में didn't you। तुम स्कूल गए थे ना। अगर हम बोलेंगे तुम स्कूल नहीं गए थे ना, कल तुम स्कूल नहीं गए थे ना, कैसे बोलेंगे? यू डिड नॉट गो टू स्कूल। हाँ, यहाँ क्या बोलेंगे? डिड यू।
डिड यू, देख लिए, हमको लगता है समझ में आ गया होगा आपको। तुम स्कूल गए थे ना, यू वेंट टू स्कूल, डिड यू। तुम स्कूल नहीं गए थे ना, यू डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, डिड यू, है ना। अब इसी आधार पे और आप बनाइए। तुम आ रहे हो ना, तुम आ रहे हो ना मेरे घर, यू आर कमिंग टू मी, एंड यू। आर नॉट को एंड बोल देते हैं, आर नॉट आर एंट बोलते हैं बहुत लोग, लेकिन बोलने में ऐसे बोलता है एंड यू। यू आर कमिंग टू मी, तुम मेरे घर आ रहे हो ना, यू आर कमिंग टू मी एंड यू। तुम मेरे घर नहीं आ रहे हो ना, यू आर नॉट कमिंग टू मी, यू आर नॉट कमिंग टू मी, आर यू, ऐसे करके। अगर नेगेटिव रहेगा तो केवल आर यू बोल के हम लोग निकल जाएंगे। कल तुम मुझसे बात करोगे ना, यू विल टॉक टू मी, यू विल टॉक टू मी टुमारो, है ना। क्या बनेगा इसका, यू विल टॉक टू मी टुमारो, कल तुम मुझसे बात करोगे ना, यू विल टॉक टू मी टुमारो, वोंट यू। अगर हमको बोलना है तुम मुझसे बात नहीं करोगे ना, यू वोंट टॉक टू मी टुमारो, या यू वोंट टॉक टू मी टुमारो, विल यू, ऐसे करके। वह तुम्हें फोन कर रहा था ना, वह तुम्हें कॉल कर रहा था ना, ही वॉज कॉलिंग यू, है ना। वह तुम्हें कॉल कर रहा था, ही वॉज कॉलिंग यू नॉर्मल है, वाजंट ही। वह तुम्हें कॉल कर रहा था ना, ही वॉज कॉलिंग यू, वाजंट ही। वह तुम्हें कॉल नहीं कर रहा था ना, ही वॉज नॉट कॉलिंग यू, वाज ही, ऐसे कर। समझ में आई बात। वह तुम्हें कॉल कर रहा था ना, या वह तुमसे बात कर रहा था ना, ही वॉज टॉकिंग टू यू, ही वॉज टॉकिंग टू यू, वाजंट ही। वह तुमसे बात नहीं कर रहा था ना, ही वॉज नॉट टॉकिंग टू यू, वाज ही, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो डू डज हो गया, डिड हो गया, विल हो गया, इज आर एम हो गया, वाज वर भी हो ही गया, है ना। हाँ, और भी आप इससे बना सकते हैं। तुमने इस काम को फिनिश किया है ना, यू हैव फिनिश्ड दिस वर्क, यू हैव फिनिश्ड दिस वर्क। अगर क्वेश्चन टैग की तरह बात करना है, तुमने इस काम को फिनिश किया है ना, यू हैव फिनिश्ड दिस वर्क, हैवंट यू। तुमने इस काम को फिनिश नहीं किया है ना, यू हैव नॉट फिनिश्ड दिस वर्क, हैव यू। समझ में आ रही बात की नहीं। देखिए, लिख देते हैं इसको फिर से, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जरा सा भी। तुमने इस काम को फिनिश किया है ना, यू हैव फिनिश्ड दिस वर्क, है ना। कैसे बोलेंगे, यू हैव फिनिश्ड दिस वर्क, हैवंट यू, हैवंट यू। तुम इस काम को फिनिश नहीं किए हो ना, यू हैव नॉट फिनिश्ड, यू हैव नॉट फिनिश्ड दिस वर्क, है ना, हैव यू। तुम उसे इनवाइट किए थे ना, देखिए अब हम सिंपल पास्ट की तरह मैं बात कर रहा हूं। तुम उसे इनवाइट किए थे ना, यू इनवाइटेड हिम, कैसे बोलेंगे, डिडंट यू, डिडंट यू। तुम उसे इनवाइट किए थे ना, यू इनवाइटेड हिम, डिडंट यू। अगर हमको बोलना है तुम उसे इनवाइट नहीं किए थे ना, यू डिड नॉट इनवाइट हिम, है ना। यू डिड नॉट इनवाइट हिम, कैसे बनेगा, तुम उसे इनवाइट नहीं किए थे ना, यू डिड नॉट इनवाइट हिम, डिड यू, ऐसे करके। तो मैं समझता हूँ ये कंप्लीट हो चुका है, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डू डज, डिड विल, इज आर एम, वाज वर के साथ हम लोग क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं। चलिए ठीक है, नाइस मीटिंग यू।